कैसे हैं आप सब। हमारी आज एक्सरसाइज यहाँ मैं लिखना भूल गई। एक्सरसाइज 24.4 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे, दो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली हम मीडियन फाइंड करना है, हमें मॉड फाइंड करना है, क्वार्टाइल्स वगैरह निकालने हैं। आपको बताएंगे ग्राफिकली भी किस तरीके से आप इन वैल्यूज़ को पुट करोगे। इससे पहले मैं आप लोगों को क्वार्टाइल्स निकालना बता चुकी हूँ, ग्राफिकली मीडियन निकालना बता चुकी हूँ, मॉड निकालना बता चुकी हूँ अपने तमाम प्रीवियस लेक्चर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत अच्छा आ गया होगा। सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, बस इसको कहते हैं कि आपने क्वार्टाइल को अपने ग्राफ पेपर पे भी जो है वो बताना है। ठीक है जी, सवाल की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकेट एंड एस्टिमेट मीडियन क्वार्टाइल्स एंड मॉड ग्राफिकली इन द डेटा। हमें इसको सॉल्व करने के बाद क्या करना है, हमें इसको ग्राफिकली बताना है, शो करना है मॉड भी, क्वार्टाइल्स भी एंड मीडियन भी अपने ग्राफ पेपर पर। पहले तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, डेटा समझ लेते हैं। अब हमारे पास, आपके पास जो ग्रुप डेटा है नज़र आ रहा है आपको, कंटिन्यूस क्लासेस दी गई हैं। हम सबसे पहले कंप्यूट करेंगे, फर्स्ट विल कंप्यूट क्लास बाउंड्रीज एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब भी आपको अपना हिस्टोग्राम निकालना है, क्वार्टाइल्स वगैरह निकालना है, जाहिर सी बात है हमें क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। इसके अकॉर्डिंग ही अपने क्वार्टाइल्स को फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले अपने क्लास इंटरवल पर। क्लास इंटरवल को मैंने इस तरीके से चार्ट की शक्ल में लिख दिया और ये डेज जो है फ्रीक्वेंसी इस तरह लिख दी है। ठीक है जी, अब पहले मैंने कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाना, इसलिए मुनासिब समझा कि फ्रीक्वेंसी के बराबर में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं, फिर क्लास बाउंड्री भी बना लेंगे। अब 5 है, आप सबको पता है पहले फ्रीक्वेंसी 5 होती है, ऐसे ही लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। सेकंड लिखने के लिए इसमें प्लस करते जाते हैं। अब 5 में जब आप 4 को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9, 9 में फर्दर 7 प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16, 16 में जब आप 11 को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 27, 27 में जब आप 12 को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 39, 39 में जब 8 को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 47, 47 में जब आप 1 को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 48। और कैसे पता चलेगा कि हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो ठीक निकली है? ऐसे पता चलेगा, इन तमाम फ्रीक्वेंसीज़ का सम, ये जो एफ़ दिया गया है समीशन एफ़, इसका सम कर लो तो ये 48 आता है। और अगर लास्ट फ्रीक्वेंसी भी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 48 आ रही तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही प्लस किया है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। क्लास बाउंड्री निकालने के लिए पहले आपको उनका डिफरेंस देखना पड़ेगा, इन दोनों के दरमियान डी क्या है। डी आपके पास 1 है, कैसे निकलेगा? आपके पास बाई 2 करना पड़ता है ना। 30 में से 29 को माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, 2 से 1 आएगा, 1 को डिवाइड किया 2 से तो 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। अब 0.5 को क्लास बाउंड्री में लेफ्ट से आपने यहाँ पर जो है वो माइनस करना है और यहाँ पर आपने ऐड करना है। जब आप 25 में से 0.5 को माइनस करोगे तो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, तो लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो ये हो जाएगा 24.5, 5 माइनस कर दोगे 25 में से और ये हो जाएगा 29.5। यहाँ पर ऐड करते जाना है, यहाँ पर माइनस करते जाना है, सेकंड फ्रीक्वेंसी वही आ जाएगी 29.5। यहीं से कॉपी कर दिया करो क्योंकि वही आंसर होता है। आगे 34.5, यहाँ अगेन 34.5। अब आप कहेंगे मैं इसने कॉपी कर दिया, जाहिर है मुझे पता है 35 में से 0.5 माइनस करूँगी तो 34.5 ही आएगा ना। तो ये हो जाएगा 39.5, ये हो जाएगा 39.5, ये हो जाएगा 44.5, ये हो जाएगा 44.5 और ये हो जाएगा 49.5। यहाँ आ जाओ तो 49.5, इधर आ जाओ तो 54.5, यहाँ आ जाओ 54.5 है तो ये 54.5 और ये 59.5। यहाँ माइनस करते जाना है और यहाँ भी प्लस करते जाना है। हमने अपनी क्लास बाउंड्री को बना लिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने प्रिपेयर कर ली है। अब सबसे पहले हमें निकालना है अपना मीडियन। ठीक है जी, मीडियन कैसे निकलेगा? डेटा के ज़रिए अगर आप सिंपल तरीके से मीडियन फाइंड कर रहे हो तो, क्योंकि देखो हमें बेटा जब अपना ऑगिव बनाना है या हमें जो है अपना मीडियन को जो है वो अपना शो करना है अपने मतलब ग्राफ पेपर पर, तो हमें प्रॉपर तरीके से इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसको आप सिंपल तरीके से नहीं कर सकते, आपको पहले सब कुछ निकालना पड़ेगा, मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर मॉड क्वार्टाइल्स निकालने पड़ेंगे, मॉड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सब निकालना पड़ेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अपने फॉर मीडियन क्वार्टाइल वी आइडेंटिफाई फॉर मीडियन एंड क्वार्टाइल्स वी आइडेंटिफाई। पहले हमें मीडियंस वगैरह का सारा पता होना चाहिए ना कि हमारा एन क्या है, क्योंकि एक्स वाई ऑब्जर्वेशन और एक्स ऑब्जर्वेशन से हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ को किस तरीके से पुट करना है ये तो हमें पता होना चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है ना, पहले तो आप एन निकालें। अगर मीडियन की बात कर रहे हैं फॉर मीडियन तो हम कहेंगे n/2।
डेटा को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको सिंपल मीडियन निकल आएगा। कैसे करोगे आप? सिंपली आप लोगे यहाँ पर 48 है आपके पास, n मतलब ऑब्जर्वेशन कितनी है, ये f है ना आपके पास, ये 48 है, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास यहाँ हमारा मीडियन निकलेगा 24। अब इसको ग्राफिकली किस तरह पुट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ग्रुप डेटा वाला मीडियन भी फाइंड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ग्रुप डेटा वाला मीडियन फाइंड करने के लिए हम यहाँ आ जाते हैं, किस तरह निकालना है हमें, L प्लस H डिवाइडेड बाई F समीशन F डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये बताना लोअर क्लास लिमिट हाइट और फ्रीक्वेंसी और सम F डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है। देखो भाई, सबसे पहले ये वाला जो F है ना, ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है हमारी, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी में देखनी होती है आपकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। पहले भी बता चुकी हूँ, आपने सबसे हाईएस्ट वैल्यू अपनी देखी, ये देखें, ये आ रहा है 12। ये सिर्फ मीडियन के लिए है, लेकिन जब क्वार्टाइल निकालोगे उसकी क्लास बाउंड्री क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्लास को देखते हुए बनाओगे। यहाँ पे ये हमारे पास f है, ठीक है। और हाइट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 25 और 30 के दरमियान 5 का डिफरेंस है, तो हमारे पास हमारा h जो है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमारे पास L चाहिए, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन ग्रुप। देखो अब यहाँ आ जाओ, इसी के अकॉर्डिंग देखते जाओगे तो ये वाला हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये दिस वन इज़ L, लोअर क्लास में लिमिट ऑफ द मीडियन ग्रुप, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास L हो जाएगा। बाकी सब कुछ हमारे पास मौजूद है। समीशन F हमें पता है जो कि हमारे पास 48 है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, जो ये फ्रीक्वेंसी आई है इसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली प्रीसीडिंग वैल्यू, तो ये हमारे पास इस वाले मीडियन के अकॉर्डिंग हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये सब आपको निकालना आता है। चलो भाई हम पुट कर देते हैं। लोअर क्लास लिमिट हमारे पास क्या आई है, हमारे पास आई है 44.5। H हमें पता है 5 है, F जो है वो 12 है, समीशन F जो है वो 48 है, ये 2 है फार्मूला का, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग वैल्यू 27 आ गई, मतलब इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली वैल्यू जाएंगी। ये आप सबको लेना आती है, ठीक है जी। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 45.5 ऐसे कैलकुलेटर में 5 डिवाइडेड बाई 2 करो जल्दी से। जब 5 डिवाइडेड बाई 2 निकालो पॉकेट कैलकुलेटर, 0.416 आएगा। ये कटिंग कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 24 में से माइनस कर दोगे 27 को, तो माइनस का 3 आएगा क्योंकि यहाँ पर 27 बड़ा है। तो 45 पॉइंट, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जब 0.416 को मल्टीप्लाई पे -3 रखो तो आपके पास आ जाएगा -2.583। अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर दो, बेशक कोई मसला नहीं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। इंशाल्लाह आपको आएगा करना, आप प्रैक्टिस करोगे। मैथ्स प्रैक्टिस बेस होता है बेटा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आएगा। 44.5 में जब 2.53 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 41.917। अभी सिर्फ हम निकालना बता रही हूँ, अभी ग्राफिकली पुट करना बताऊँगी कि किस तरीके से आपने कौन सी वैल्यू को कहाँ पुट करना है। हमारे पास हमारा यहाँ पे मीडियन आया है 41.917, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं इस तरीके से हम Q1 और Q3 भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जब हम Q1 फाइंड करने लगेंगे तो आपको सबको पता है Q1 के लिए हमारे पास होगा n/4, ठीक है जी। n कितना है हमारे पास, टोटल नंबर f मतलब समीशन f जो है वो 48 है और डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास Q1 आ गया यहाँ पर 12th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब हमें देखना कैसे होता है, अब हमें इस 12 को अपने डेटा में जाकर जो है वो देखना पड़ेगा। और 12 ऑब्जर्वेशन लाई इन क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रहा है, देखो ये जो 12 आया है ना, अब हमें ये देखना है कि ये 12 कहाँ लाई कर रहा है। ये लाई कर रहा है 12 इस 16 में, यहाँ लाई कर रहा है ना 16 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना पड़ता है इसको। तो आप यहाँ पे लिखोगे 12th ऑब्जर्वेशन लाई, ये ऑब्जर्वेशन लाई in the class with cumulative frequency 16. So Q1 class is, तो Q1 की क्लास क्या हो जाएगी, 16 है ना, तो इसकी क्लास 35 और 39 हो जाएगी, 35 एंड 39। अब इस क्लास के अकॉर्डिंग हम अपनी लोअर क्लास बाउंड्री, अपना f सब कुछ अब इसके ज़रिए देखेंगे। बस ये जैसा कि मीडियन फाइंड कर रहे होते हैं ना, तो L हम ले रहे f के अकॉर्डिंग ले रहे होते हैं, जब सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग लोअर क्लास बाउंड्री ले रहे होते हैं। जब क्वार्टाइल्स निकालते हैं तो इस तरीके से आपने ऑब्जर्वेशन को देखना होता है। Q1 निकालने के लिए डेटा को 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दोगे तो Q1 निकल आएगा।
तो ये हमारे पास 12th ऑब्जर्वेशन आई। इस 12th ऑब्जर्वेशन को कहाँ देखोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखोगे। ऑब्जर्वेशन लाइव इन द क्लास विथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 में लाइव कर रहा है, क्योंकि 12 16 वाले कॉलम में आ रहा है। सो Q1 क्लास हमारे पास 35 से 39 हो जाएगी। अब इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम फार्मूला अप्लाई करते हुए Q1 निकालेंगे, निकलेगा L + H/F, N भी कह सकते हो, समीशन F भी कह सकते हो, आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है, डिवाइडेड बाय 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे मैंने 4 इसलिए लिया है क्योंकि मुझे क्या लेना है, क्वार्टाइल 1। मीडियन में हमारे पास 2 आता है, और जब हम क्वार्टाइल Q1 निकाल रहे होते हैं तो यहाँ 4 रखते हैं। अब हमारे पास हमारा ये 16 है, ये लाई कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्लास 35 to 39। इसको देखेंगे, देखो ये 16 है ना, ये हमारी क्लास है, इसके अकॉर्डिंग ये 16 इसकी क्लास के अकॉर्डिंग ये जो 7 है ना, अब हमारे पास ये हमारा F बन जाएगा। पहले हमारा हाईएस्ट वैल्यू देखी थी वो F थी। इसमें क्या करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वेशन हमारी लाई कर रही होती है ना बेटा, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये F है, और इसके सामने वाला लोअर क्लास बाउंड्री जो हो जाएगी मीडियन ग्रुप, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, L हो जाएगा इस वाले Q1 के लिए। ठीक है जी, अब हम कर देखते हैं, आ जाओ। L क्या निकला हमारे पास 34.5, H तो 5 ही था, समीशन F जो है वो 7 हुआ, N क्या है, तो मतलब समीशन F। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 48। तो 48 रखा, डिवाइड किया 4 से, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली इसकी प्रेसिडिंग वैल्यू, तो क्या 9 आई है यहाँ पर, तो आएगी 9। चलो भाई 34.5 ऐसे ही रखो, और ये 5/7, 5 को डिवाइड करो 7 से तो आ जाएगा 0.714। 48 को डिवाइड कर लो इससे, तो ये आ जाएगा 12। सिंपल, देखो 4 1 4, 12 में से 9 को माइनस कर दो, डायरेक्ट एक स्टेप बच जाएगा, तो बचेगा जस्ट 3। अब 3 को मल्टीप्लाई करो, पहले स्टेप बाय स्टेप किया करो, 0.714 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2.142, और ये है 34.5। थोड़ा बोरिंग है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करने लगोगे बेटा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो आप लोगों को खुद मज़ा आएगा। ठीक है जी, तो अब इसमें प्लस कर लो, हो जाएगा 36.64। तो कैलकुलेशन पहले से इसलिए करके रखनी होती है ताकि मेरा लेक्चर लेंदी ना हो। लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो मसले मसाइल होते हैं। अब हमारे पास हमारा क्वार्टाइल क्या आया है, Q1 आया है 36.6। तो 36.6 जो है ना यहाँ आ रहा है ना, देखो 36.6, 35, 36, 39 तक, तो यहाँ हमारा Q1 लाया करेगा, इधर क्वार्टाइल Q1 होगा। ठीक है जी, समझ में आया। और हमारा मीडियन आया था 41.9, तो 41 समथिंग इस जगह पर था हमारा मीडियन। वो इंशाल्लाह भी मैं आपको जब बताती हूँ ना, अभी जब मैं ग्राफ बनाऊंगी तब समझाऊंगी ये चीज़। ये तो हो गया Q1। इसी तरीके जैसे कि सेम एज इट इज़ हमने Q1 किया, इसी तरीके से हमें Q3 भी करना है। तो मैं Q3 भी आपको बता दूँ यहाँ पर। देखो Q3 के लिए क्या करेंगे, हमें 3n डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर हमने Q1 के लिए n/4 किया था, तो Q3 के लिए 3n/4 करते हैं। 3n क्या है, 48 है, डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 12 को 3 मल्टीप्लाई करो, 36 ऑब्जर्वेशन आएगी। ठीक है जी, अब 36 ऑब्जर्वेशन कहाँ लाए करेगी, हम करेंगे ऑब्जर्वेशन लाए इन द क्लास विथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 कहाँ लाए कर रही है, 36 लाए कर रही है इस 39 वाले में। तो हमारे पास हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके अलावा हमारी क्लास जो है 45 to 49 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लाए 39, सो Q3 क्लास इज़ 45 to 49। इस वाले एक क्लास के अकॉर्डिंग जो है वो हम अपनी पूरी रीडिंग को जो है वो लेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो है वो फाइंड कर फार्मूला अप्लाई करते हुए Q3 फाइंड करना है, L + H/F। ठीक है, यही वही रहेगा। यहाँ पर हमारे पास जो है वो हो जाएगा यहाँ पर बच्चे 3n डिवाइडेड बाय 4 माइनस का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्वार्टाइल 3 निकालने के लिए। अब यहाँ पे इसकी किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, F के अकॉर्डिंग देखेंगे। 39 कहाँ लाया करा, देखो यहाँ था ना 39, तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारा F जो है ये हो जाएगा। जो पहले वाले में भी मीडियन में भी F यही था, बाई चांस जो चीज़ निकलेगी उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। ये F है, इसके सामने वाला ये इसका L होगा, H वही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें हमारी वही रहेंगी, और इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो उसके ऊपर वाली वैल्यू होगी, ये वाली होगी। ठीक है जी, 12, 27 और 44। L जो है वो हमारे पास 44.5 है, हाइट 5 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास आई 12। 3n जो है वो 48 है, 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 27 है। पहले तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, 36 हो जाएगा। 36 में से 27 को माइनस कर दो,
यहाँ पे 5/12 करो, जब 5/12 करोगे सेम एज इट इज़ 0.416 आएगा। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर भी यही वैल्यू थी, इसलिए मैंने यहाँ से देखा 5/12 तो यही आएगा। ठीक है जी, 44.5, क्योंकि जब हमने मीडियन निकाला तो हमारे पास यही वाला कैलकुलेशन, मतलब यही है सारी वैल्यूज़ थी, इसीलिए। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। 36 में से 27 को माइनस करोगे तो आएगा 9 को मल्टीप्लाई करो 0.41 से तो हमारे पास आ जाएगा 3.744 और यहाँ पर 44.5 में प्लस करो 3.74 तो आ जाएगा 48.24। ये है क्वार्टाइल 3 Q3। ठीक है जी, 48.24 तो कहाँ आ रहा है 48, यहाँ आ रहा है, इसके दरमियान आ रहा है, तो Q3 हमारा यहाँ लाया करेगा। ठीक है जी, ये सारी कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ गई। क्यों स्क्रीनशॉट लें ताकि अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। Q1 ले लें, ये ले लें Q3, ये हमारे पास मीडियन। अब हमें निकालना है हिस्टोग्राम के लिए मॉड वैल्यू। क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे मीडियन भी निकाल लिया, Q1 Q3 भी निकाल लिया। बोर्ड पे हमें एक ज़रूरत पड़ेगी मॉड निकालने की, तो हम मॉड को भी निकाल ही लेते हैं। ठीक है ना, मॉड भी इसी डेटा के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं ताकि आपको समझाते हैं। मॉड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बच्चे, हमें फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको फार्मूला बताया था Δ1 इंटू हाइट, पहले तो L आएगा, सॉरी लो L। ठीक है जी, बहुत आसान फार्मूला है, प्लस Δ1 इंटू हाइट डिवाइडेड बाय Δ1 प्लस Δ2। इसको इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दिया करो मॉड निकालने के लिए, फिर कंप्यूट किया करो। फिर Δ1 फाइंड करो, Δ1 निकलता है FM माइनस F1 से और Δ2 निकलता है FM माइनस F2 से। अब आप कहोगे मिस FM कहाँ से आएगा, अभी सारी चीज़ें मैं मिटा दूँ, ये Q1 Q2 सब मिटा दूँ ताकि मैं थोड़ा समझाने में आसानी हो जाए, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूज ना हो आप लोग। ठीक है, देखो भाई, वो सिंपल कर देती हूँ ऐसे। अब सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी ना, जो आपकी फ्रीक्वेंसी में होगी, वो आपके पास FM होगी, उसके ऊपर वाली वैल्यू आपके पास F1 होगी और उसके नीचे वाली वैल्यू F2 होगी। एक चीज़ बताती चलूँ, अगर आपके पास FM यहाँ होता, ये 12 होता, तो F2 कहते हैं, और नीचे तो आप बोलते हैं सबसे लास्ट वैल्यू तो ये FM है। अब F2 कहाँ से लाएं, तो F2 हमारे पास 0 हो जाता। अगर सबसे ऊपर हाईएस्ट होती तो उसके ऊपर F1 0 हो जाता। समझ में आया, तो ये बीच वाली वैल्यू जो ये FM होती है, इसके ऊपर वाली F1 और इसके नीचे वाली F2। और इतनी चीज़ याद रखनी होती है, और इस FM के अकॉर्डिंग यही हमारे पास हमारा L होगा। तो हम यहाँ पे FM करेंगे, FM हमारे पास 12 है, FN1 जो है वो 11 है, तो Δ1 हमारे पास कितना निकला हमारे पास 1। Δ2 के लिए FM हमारे पास 12 है, F2 हमारे पास 8 है, तो बचा 4, मतलब हमारा Δ1 1 निकला, Δ4 जो है 4। कंप्यूट कर दो, नाउ वी सब्स्टिट्यूट या कंप्यूट, नाउ वी सब्स्टिट्यूट कर दो, नाउ पुट दी वैल्यूज़ कर दो, कोई मसला नहीं है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इनको Δ1 को Δ2 के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हो। ठीक है, देखो भाई, L हमारे पास कितना है 44.5 प्लस Δ1 आया 1, हाइट 5 थी, वही निकलेगी Δ1 1 और Δ2 कितना है 4। बोर्ड पर जगह कम है इसलिए ज़रा कंजस्टेड हो रहा है। 44.5 सोच रही हूँ कि एक ही बोर्ड पे करा दूँगी, ग्राफ बनाऊँगी तो आपको मुश्किल नहीं होगी। फिर 5 बंदा हो जाएगा 5, 4 में 1 प्लस किया तो होया 5, 5 से 5 कट गया, बचा ऊपर 1, तो हमारे पास हमारा मॉड आया 44.5 में 1 प्लस किया तो 45.5। एस्टिमेटेड वैल्यू तकरीबन हमारे पास ये आ रही है। समझ में आया, तो ये हमारे पास हमारा मॉड आ गया। इस तरह निकालना होता है। फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट वैल्यू देखो FM, इसके ऊपर वाली F1, नीचे वाली F2, और इस तरह करके मॉड। अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ पेपर पर, फिर आपको बताते हैं कि आपने Q1 Q3 किस तरीके से निकाला। बेटा देखो, अब ग्राफ बताते हैं आपको। देखो, स्केल बनाया, ऑन X एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट, ऑन Y एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट। देखो भाई, हम X एक्सिस की बात करते हैं। X एक्सिस से हम लेंगे लोअर क्लास बाउंड्री, ये X एक्सिस है, और ये Y एक्सिस पे हम लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 5, 10, 15, 20, 25 करते हैं इस तरह। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तकरीबन मेरी 48 तक आ रही है, तो मैंने 50 तक ले लिया है। ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोअर क्लास अपर क्लास बाउंड्री लिया है, तो हमारे पास लेस देन बनेगा। और अगर लोअर क्लास बाउंड्री को लोगे तो आपका ये जो ग्राफ है ना, ये इस तरफ को बनेगा और मोर देन बनेगा। ठीक है, तो हमने अपर क्लास बाउंड्री में हम बना रहे हैं, आपकी मर्ज़ी, आप अपर में भी बना सकते हो। ये वाला अपर क्लास बाउंड्री का स्केल मैंने लिया है 29 इस तरह करके पूरा स्केल लिया, 24.5 से लेकर और 59.5 तक आखिरी रीडिंग। देखो यहाँ पे कहाँ है, एक मिनट में ज़रा जूम करके दिखाऊँ।
24.5 एंड 49.5, 34.5, 39.5, 44.5, 54.5 एंड 59.5। ठीक है, अब बेसिकली पहले मैं आपको रीडिंग लेना बताऊंगी। आपने क्या करना है, अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग पहले तो आपने अपने तमाम पुटिंग कर लेनी है। पहली वाली रीडिंग हमारी देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको नज़र आई, ये 5 है। देखो 5 पर आ रहा है यहाँ 29.5, 5 पर 29.5, 9 पर 34.5, 16 पर 39.5, 27 पे 44.5, 39 पे 49.5, 47 पे 54.5, 48 पर 59.5। ठीक है जी, आ जाओ इधर। हमने क्या किया, पहले वाली 9, देखो ये 5 है ना, ये पूरा 5 है वाई एक्सिस पे, और ये 20, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, 29.5 मैंने यहाँ डॉट लगा लिया। सेकंड वाली जो रीडिंग थी वो थी 9, तो ये 10 से एक ब्लॉक पीछे जाओगे तो ये 9 हो जाएगा। 9 पर 34.5, फिर आ जाओ 15 पर, ये है 15। ठीक है, 15 पर क्या आ रहा है 39.5, फिर है 27, तो 27, हाँ 27 है, तो मुझे 27 लेना चाहिए था, हाँ ऊपर ही लिया है मैंने। ये है 25, देखो ये 25, 26 और एक और ऊपर जाओ तो 27, यहाँ पे 27 और यहाँ पे 44.5, फिर 59.5 पे मेरे पास 54.5 पे क्या आ रही है 47, तो ये 47, देखो 45 ये हुआ, फिर आया 46, अगला है 47, ये 47। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट 59.5 पर 48, तो 48 50 से थोड़े 2 ब्लॉक नीचे, मतलब 2 बॉक्सेस नीचे, तो यहाँ आ गए। ये मैंने इस तरीके से पहले हमने जो क्या बना दिया, ऑगेव बना दिया, लेस देन अपर ग्लास बाउंड्री के बिटवीन। ठीक है जी, ये हमारे पास कौन सा ग्राफ बना, ये हमारे पास ऑगेव बना है, ये हमने सिंपली बना लिया। अब हमें इसके अंदर सारी चीज़ें शो करनी है, मीडियन भी करना है, Q1 Q3 भी करना है, सारी चीज़ें हमें इसके अंदर बतानी है और मॉड को हिस्टोग्राम में बनाना है। अब सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए देखो, जब हमने मीडियन निकाला था तो यहाँ पे हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखोगे 24 और इस वाले मीडियन को देखोगे 41.9 को अपर क्लास बाउंड्री में देखोगे। ठीक है, अब ये 24 और 41.5, देखो अब Q1 कहाँ है 41, देखो ये रहा 24, तो 25 से थोड़ा सा नीचे, एक ब्लॉक नीचे 24 होगा वाई एक्सिस पर, और यहाँ आ जाओ, क्या बताया है मैंने 41.9 आया है, देखो 39.5, फिर ये 40 हो जाएगा, ये 41.5 समथिंग इधर आएगा। ठीक है, तो मैंने इस तरह करके एक मीडियन को इस तरह शो कर दिया। अब मैंने पहले करके रखा हुआ था, अब आपको अलग कलर पेंसिल से बताती हूँ Q1 कैसे निकलेगा। Q1 देखो, ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आ रही थी, हमारे पास आ रहा था यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 और ये आ रहा है 36.6। ठीक है जी, 16 और 7 पे लाई कर रहा है ना, Q1 हमारा कहाँ लाई कर रहा था, लाई कर रहा था हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिटवीन, वही बनेगा 16 और निकला गया था 36.5, तो 16 कहाँ है यहाँ पे, ये है 15 और 15 के ऊपर 16, यहाँ पे होगा 16 और यहाँ पे क्या होगा 36.6, 34.5, 35.5, 36.5, तो इधर करके आपका कहीं बनेगा, देखो ऐसे, यहाँ आओ ऐसे और यहाँ से इसको ऐसे करके आप स्केल से मिलाइएगा जा रहा है। मैंने एक हाथ में अपना मोबाइल जो कैमरा पकड़ा है और एक हाथ से बना रही हूँ, इस वजह से थोड़ा सा ऐसे मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा Q1, तो आप यहाँ लिख दोगे Q1, मतलब डेटा को आपने 4 हिस्सों में 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, हमें Q1 आ गया। अब हम निकालने हैं Q3। Q3 क्वार्टाइल क्या है हमारे पास, कहाँ ऑब्जर्व क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही थी, हमारे पास आ रही थी बच्चे 36 पर, 39 पर, 39 और 48.24, 39, तो 39 कहाँ आ रहा है 30, 35 और 39 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ आएगा 39, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ आएगा 48, 48 कहाँ आ रहा है, ये 44.5, 45.5, 46.5 और 48 आएगा यहाँ पर समथिंग इधर आएगा 48, देखो मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ये देखो ऐसे 44.5, 45.5, 46.5, 47.5 कुछ यहाँ आएगा 48.5 समथिंग इधर लगा ले। ठीक है, इन्हीं के बीच में आएगा, तो यहाँ से आपने बनाना है और आपने इस ब्लू लाइन में ऊपर की तरफ जाना है, आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ कर दिया 39,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर जो है वो क्या आ रहा था 48.2। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, इसको Q1 था और ये था हमारे पास Q3, ठीक है। आप इसका लिख भी सकते हो यहाँ पे रेटिंग, यहाँ पे हमारे पास जो Q1 आया था वो आया था 36.6, ठीक है Q1, और यहाँ पे आप लिखोगे Q3। मैंने जूम कर दिया थोड़ा सा कैमरे को। Q3 हमारे पास क्या है 48 पॉइंट समथिंग 2, ठीक है जी। एग्जैक्ट नहीं बनता लेकिन इसी तरीके से बनता है, ठीक है जी। ये शो कर दिया, मीडियन भी शो कर दिया, Q1 भी शो कर दिया और Q3 भी शो कर दिया। अब मैं आपको हिस्टोग्राम बनाना बताती हूँ, आप जल्दी से यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इजीली, इस तरह बनेगा। फिर अब हम बना लेते हैं अपना हिस्टोग्राम। मैं आपको अपना एक ग्राफ बनाना बताती हूँ। मॉड बना रहे हैं हिस्टोग्राम के लिए। इसकी रेटिंग हमारे पास 45.5 आई थी, ठीक है। स्केल हमने बनाया, देखो एक्स एक्सिस पे 10 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 1 यूनिट कंसिडर किया, बल्कि 5 स्मॉल बॉक्सेस किया। तो आप इस 10 को 5 ही कर लें, ऐसे देखो 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। देखो कैसे, 24.5, फिर 29.5, 34 मैंने पूरी ऊपर क्लास बाउंड्री को उधर लिख लिया। और यहाँ पे मैंने अपनी फ्रीक्वेंसीज लिख ली। मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 थी, इसलिए मेरे पास मतलब रेटिंग जो है वो छोटी ही थी, इसलिए मैंने 5 मतलब खुला अपने स्केल के अकॉर्डिंग बनाया करें। अब थोड़ी रेटिंग के अकॉर्डिंग अपना स्केल बनाया करें। तो मैंने 5 बॉक्सेस को 1 कंसिडर किया है कि जो 12 बॉक्स है वो मेरे 1 बॉक्स के बराबर है, ठीक है। इस तरह मैंने 12 तक ले लिया। अब मेरे पास अब मुझे बनाना है अपर क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी के बिटवीन मेरा ग्राफ बनेगा। 5 पर है आपके पास, जो 5th आ रहा है उस पर आ रही है हमारे पास जो देखो जो 5 है ना, ये वाला 5, इसके ऊपर 24 पॉइंट से लेकर 29 पॉइंट तक इस तरह आप एक बार बना देंगे, ठीक है जी। ऐसे स्केल की मदद से आपको बनाकर दिखाती हूँ। फिर सेकंड वाला जो है वो आप बनाएंगे 4 पर, 4 फ्रीक्वेंसी से लेकर 29.5 से लेकर 34.5 तक आपको बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊँ, ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ पूरा। पहला वाला जो है फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है, ठीक है। देखो 5 ये रही, ये 5 फ्रीक्वेंसी है और ये 24.9 से 5 से लेकर 29.5 तक। तो हम यहाँ तक इसकी मदद से एक बना देंगे ऐसे चार्ट, ठीक है। ये देखें आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे 29.5 से लेके 34.5 तक फ्रीक्वेंसी नंबर 9 फ्रीक्वेंसी कहाँ लाया कर रही है, देखो 9 फ्रीक्वेंसी लाया कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो ये है 9, तो 9 के अकॉर्डिंग हम आ जाएंगे 34.5 तक आएगा 9, तो ये है 9 यहाँ पर। ऐसे, ठीक है, ये बन गया दूसरा चार्ट। तीसरा वाला कैसे बनेगा, हमारे पास जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो है 7 के ऊपर 39.5 तक बनेगा, 39.5 तक 7 पे बनेगा, हमने 7 पे बना दिया। फिर है 11, ठीक है, ये है 11। ये मुसलसल कैमरा मेरा हिल रहा है स्टैंड पे लगाने से, 1 मिनट, सही यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट लास्ट वाला 49.5 तक जो है वो आ रही है मेरा बच्चा 12, तो ये आ गया 12 पर, ठीक है। अब मैंने सारा बना दिया, ठीक है। अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इस तरह आपने चार्ट बार बना लिए। अब हमने बेसिकली करना क्या है, जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना वो 12 वाला है, देखो ये 12 वाला, ये जो 12 वाला है ना बेटा ये। अब आप अपनी स्केल की हेल्प से आप क्या करोगे, स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करोगे इसके मिडिल में, देखो इसको मिलाओगे इसके सेंटर तक, ये जो कॉर्नर आ रहा है ना ये वाला, यहाँ से इसको मिलाओगे। ये इस तरह मॉड ग्राफिकल हिस्टोग्राम पे ऐसे बनाते हैं, और इसको इस वाले कॉर्नर पे मिला दोगे। इसका जो मिड पॉइंट होगा ना ये वाला, यही हमारे पास हमारा जो है, जो हमने रेटिंग के अकॉर्डिंग निकाला है, यही हमारे पास हमारा मॉड होगा। अब देखें हमारा मॉड था 41.5, क्या था, सॉरी 45.5, देखें ये निकला 45.5, हमारे रेटिंग में भी 45.5 था, तो ये 44.5 और नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी 45.5। एग्जैक्टली हमारा माशाल्लाह से ग्राफ बहुत अच्छा बना है।
इसी तरीके से जब आप रीडिंग लोगे, रीडिंग के अकॉर्डिंग हिस्टोग्राम प्लॉट करोगे तो आपका वही ग्राफ आना चाहिए जो कि आपने यहाँ पे प्लॉट किया है। ठीक है जी, पूरा मैक्सिमम पूरी सेम वैल्यू आ रही है। और बाकी का जो एरिया है वो आप शेड कर दोगे ऐसे करके। ये आपने यहाँ पे शो कर दिया है यहाँ पे कि आपका जो मॉड है वो है कितना 45.5। ठीक है जी। और बाकी का जो एरिया है इस तरीके से आप सब में डालकर ऐसे करके आप शेड कर दें। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया है। बाकी कुछ तरीके से आप चाहें कलर से अपने जो है ब्लू कलर ले जाइएगा, साथ में ऐसे ऐसे करके आप जो है वो शेड कर दीजिएगा। ठीक है, सारे का सारा आपने बाकी का जो जितना भी है एक पार्ट है ना ऐसे करके आपने इसको क्या कर देना है, शेड कर देना है इस तरह अच्छा सा करके ना, ब्लू कलर की लाइन डाल के इस तरह सारा शेड कर दिएगा। ठीक है, अभी हम इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इजीली। ये वाली रीडिंग जो है वो हमारी लास्ट वन पर आ रही थी, लास्ट में। ठीक है, इस तरह आपने प्लॉट करना है। इस तरह मैं आपको एक नज़र दिखा भी देती हूँ दोबारा। ठीक है, इस तरीके से आपने बनाना है। अपनी फ्रीक्वेंसीज़ के अकॉर्डिंग बनाना है। 24.5 से 29 पॉइंट के दरमियान 5 था। फिर हमारे पास नेक्स्ट रीडिंग 9.4 थी। ठीक है जी, जो फ्रीक्वेंसी थी आई थिंक मैंने 9 गलत ले लिए, मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ले लिया है। ये 4 था, पहला 5 था, दूसरा वाला 4 था, तो 4 इधर आना चाहिए। आप देख लीजिएगा, ये मैं दोबारा अच्छा मैंने देख लिया। ये 4 है, ये वाला इतना ऊपर तक नहीं जाएगा, यहाँ 4 तक जाएगा। अच्छा, यहाँ से मिटा लीजिएगा इसको। देखो ये वाला पार्ट जो है सारा आप यहाँ से मिटा लीजिएगा, ये यहाँ तक नहीं जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ 4 तक जाएगा, ये 4 तक। फिर आपके पास है 11, बाकी सही है। बाकी फिर जाएगा 7 पर जाएगा, 7 ठीक है। फिर 11 भी ठीक है, 12 भी ठीक है, 8 भी ठीक है और 1 भी ठीक है। ये वाला 4 है। ठीक है बेटा, यहाँ तक देख लीजिएगा, ये 4 है। ये मैंने 7 गलती से 9 ले लिया, मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में चली गई थी आई थिंक। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ जाना चाहिए था 5, 4, 7, 11, 12, क्योंकि मैंने हिस्टोग्राम जो है वो पर क्लास बाउंड्री और इस फ्रीक्वेंसी के बिटवीन बनता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट रेटिंग हमारी 4 थी जो कि यहाँ आना चाहिए था। इसको देख लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो मैं आपको आपकी बुक में बता देती हूँ। यहाँ ये जैसे कि एग्जांपल में भी मॉड बनाया है, इसी तरीके से आप क्लास बाउंड्री को इस तरह रखोगे, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर आप फ्रीक्वेंसीज़ को रखोगे। फिर इसके अकॉर्डिंग आप इस तरह ब्लॉक्स बनाते जाओगे और बना के जब बीच में आपने इस तरीके से लाइन डालनी है, जरा बीच का रेक्टेंगल होगा मॉडल क्लास का, और जो मिड पॉइंट आएगा वही आपका एग्जैक्ट आना चाहिए। ठीक है, सेम आज जो आपने मॉड निकाला होगा। अच्छा, हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है जो कि ये है, लोकेट द एस्टिमेट एंड इंडिकेटेड मेजर द फॉलोइंग। अच्छा जी, कहाँ गया मॉड? पहले आपने मॉड बताना है, मीडियन एंड क्वार्टाइल्स बताना है इसके अंदर। अच्छा जी, मॉड किस वैल्यू पर आ रहा है? अच्छा, यहाँ आ जाओ पहले तो। मीडियन मॉड हमारे पास कहाँ है जनाब? मॉड हमारे पास एस्टिमेटेड, वैसे मैंने जो निकाला था रीडिंग के अकॉर्डिंग वो मेरे पास था 11,113.2 समथिंग जो है वो मैंने यहाँ पे फाइंड किया था। ठीक है जी, क्योंकि देखो यहाँ पर आप एक काम करो ना, जैसे ये कि मॉड की जो वैल्यू आ रही है सिंपल, आप इस वाले को इधर मिलाओ। ये देखो ऐसे करके मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको इधर मिलाओ, लास्ट को इधर मिलाओ और यहाँ बीच में जो वैल्यू में ले जाओ नीचे की तरफ। जो हमारे पास नीचे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास हमारा मॉड है जो कि 11.113 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है जी, देखो ऐसे इधर आ जाओ, इधर आएगा तो हमारे पास जो हमारा मॉड है वो आएगा 113.2। ठीक है, फर्स्ट वाले की बात, किसकी वाले की बात बता रही हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन। लीजिए, अब सेकंड वाले में हम आपको बता देते हैं कि बेटा आपने किस तरीके से जो है वो मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए आपका हो गया n/2। n जो है वो आपके पास 60 है, डिवाइड करो 2 से, तो 2 1 2, 2 30 60। तो हमारे पास हमारा जो मीडियन है वो सिंपल क्या आ जाएगा, 60 ऑब्जर्वेशन दी गई थी, 30 आ गया, आपने मीडियन बता दिया। अब Q1 Q2 कैसे निकालेंगे? Q1 निकालोगे n/4। और ये भी देखो, मैंने अभी क्वेश्चन नंबर जो आपको सेकंड लास्ट करवाया सेम एज इट, उसी तरह क्वार्टाइल्स निकलेंगे। 60 है, सॉरी 160 नहीं है, 60 है n डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा 4, 4 15 जा 60 हो जाएगा। तो Q1 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 15th ऑब्जर्वेशन, और 50 ऑब्जर्वेशन लाई कर रही हैं आप, कर Q1 निकालो तो तकरीबन एस्टिमेटेड निकल रहा है Q1 आपके पास निकल रहा है 2.0175। पेपर में एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आते रहेंगे लेकिन आपको आने चाहिए। ठीक है जी, Q1 ये एस्टिमेटेड 2.0 समथिंग निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पर। अच्छा जी, अब Q3 निकाल लेते हैं, जिनको पहले आप इसके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट समझें, फिर आपको इंशाल्लाह ये भी समझ में आ जाएगा। बाय 4 3 n कितना है 60 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा 4, 4 15 जा 60 और 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो
तो आता है 45। तो 45 समथिंग इस जगह पे कहीं लाया कर रहा होगा, ठीक है जी। और यहाँ पे समथिंग क्या आ रहा है 2.025, क्या आ रहा है Q3 2.025। पहला वाला क्या था 15 था, है ना, 15। देखो ये 15 यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे अगर लेकर जाओ नीचे की तरफ Q1 तो हमारे पास आ रहा है 2.0175 समथिंग, ठीक है जी। तो मैंने Q1 भी आपको Q3 भी बता दिया और Q1 भी बता दिया, तो हम लिख दीजिएगा यहाँ Q1 और ये वाला जो है Q3, इस तरह करके जो है जो भी आप जिस तरीके से आप चाहें। बस आपने इसी तरीके से इसको फाइंड करना था। फर्स्ट वाले में आपने इसमें मॉड निकालना था, इस वाले में, ठीक है। और इस वाले में आपने मीडियन एंड क्वार्टाइल्स बताने थे, ठीक है। Q1 बताना था और मीडियन Q3 आपने बताना था कि क्या क्या वैल्यू है, ठीक है जी। तो मॉड हमारे पास जो इसमें सॉरी मीडियन बताना था, यहाँ मॉड बताना था इस वाले। तो मॉड हमारे पास क्या निकला, दोबारा लिखवा देती हूँ 113.2, और जो मीडियन है वो हमारे पास आया है 2.0215, ठीक है जी। ये 30 ऑब्जर्वेशन जहाँ आ रही थी उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे ना, ये 30 ऑब्जर्वेशन मैंने आपको शायद बताना भूल गई यहाँ पे। 30 ऑब्जर्वेशन जहाँ आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये आएगा 2.0215 और Q1 निकलेगा 2.0175, ठीक है, 175 है ये। और जबकि Q3 आपके पास निकला है वो है 2.025। जी बेटा हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हम आपको मेजर और डिस्पर्शन वगैरह सब कुछ बताएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, वेरिएंस वगैरह इसमें बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। अपने स्कूल का नेम ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें बेटा। चलें इसकी वीडियो के लिंक को अपने तमाम फ्रेंड्स में, अपने तमाम क्लासमेट के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।